साथियों, हम सब एक दूसरे पर निर्भर। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय सारा संसार एक परिवार। पृष्ठ 101 से पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक का अंतिम पैरा, अंतिम विषय। चलिए सुनते हैं ध्यान से। कुछ अच्छा स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हैं। चिंतन मनन हम सब करेंगे, बार बार सुनेंगे। जो बात समझ में नहीं आएगी फिर सुनेंगे। मित्रों, अपने परिवार के लिए हम अपनी आजीविका का 99% भाग लगाते हैं और थोड़ा सा अपने लिए रखते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रियजनों की सेवा से सुख संतोष मिलता है। यदि इस दायरे को बढ़ाकर हम प्राणी मात्र के प्रति आत्म भावना और समता का विस्तार कर लें और उसे समष्टि भाव से निष्ठापूर्वक पूरा करते रहें, तो यह निश्चय है कि हमारे सुख संतोष और आनंद की सीमा भी बढ़ी हुई होगी। प्रेम का पूरा आनंद एक दो के साथ प्रेम भाव से ही नहीं मिल सकता। उसका जितना अधिक विस्तार कर सकते हैं, अर्थात घृणास्पद से भी यदि प्रेम करने का स्वभाव विकसित कर पाएं, तो अपने जीवन में बहुत अधिक आनंद और आह्लाद की अनुभूति कर सकते हैं। इस विचारणा का आधार यह है कि संपूर्ण जीव जगत एक ब्रह्म से स्फुरित हुआ है। इसी का नाम तत्व दर्शन है। सनातन धर्म और संस्कृत का विकास इस तत्व दर्शन से होने के कारण ही वह अकाट्य है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ कहते हैं, प्रारंभ में एक ही ब्रह्म था। उसकी यह इच्छा हुई। इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर होती है। उस ब्रह्म की यह इच्छा हुई, एको हम बहुयास, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उसकी इच्छा शक्ति ही का विस्तार अनेकानेक ब्रह्मांड और अनेक जीव जंतुओं में दिखाई देता है। संपूर्ण विविधता में भी वह एक ही अविनाशी अक्षर तत्व समाया हुआ है। बहुनामहम एकमेव। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, उस सब में मैं ही चेतन रूप में व्याप्त हूं। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तब हमें प्राणियों के साथ व्यवहार के लिए ही एक नया दृष्टिकोण नहीं मिलता, वरन मनुष्य जीवन की वर्तमान गतिविधियों को भी हम दोषपूर्ण देखने लगते हैं और यह मानने को विवश होते हैं कि हमारे जीवन में जो अभाव, अशक्ति और अज्ञान है, उसे भौतिक पदार्थों से दूर नहीं किया जा सकता, वरन आत्मा को विराट परमात्मा बनाकर ही हम कष्टों से मुक्ति और सच्चे आनंद की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। योग, वशिष्ठ, गीता आदि ग्रंथों में संपूर्ण जीवों में एक ही शक्ति और चेतन सत्ता के विद्यमान होने के वैज्ञानिक रहस्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पैंगलोपनिषद में ब्रह्म के द्वारा सृष्टि रचना पर बड़ा सूक्ष्म प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि एक ही तत्व किस प्रकार विभिन्न जीव पदार्थों में अस्तित्व धारण करता चला गया। पैंगल ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य के पास जाते हैं और तप करते हैं।
12 वर्ष तक तप करने से जब उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है तब वे महर्षि से कहते हैं, परम रहस्य कैवलव्य मनु ब्रूहीति प्रपक्ष। परम रहस्य कैवल्य मनु ब्रूहीति प्रपक्ष। भगवान, आप मुझे परम रहस्यकारी कैवल्य का उपदेश करें। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्हें बताया कि सृष्टि के आदि में केवल सत ही था। वही नित्य मुक्त अविकारी सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण सनातन एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। उसी से लाल श्वेत कृष्ण गुण वाली प्रकृति उत्पन्न हुई और यह चराचर जगत बन गया। शेर बहुत हिंसक जंतु है, किंतु समझ, सौंदर्य और वात्सल्य जैसे गुण उसमें भी विद्यमान हैं। वे अपने पारिवारिक जीवन में बहुत निष्ठावान होते हैं, आजन्म गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हैं और सभी पत्नियां एक बार प्रणय सूत्र में आबद्ध होने के पश्चात अपने पति के साथ संबद्ध बनी रहती हैं। शेर और शेरनी का कदाचित कभी तलाक होता हो। शेर और शेरनी का कदाचित ही कभी तलाक होता है। बच्चों को वे दोनों मिलजुल कर बड़े लाड़ चाव से पालते हैं। प्रसिद्ध जीव शास्त्री श्री सलीम आलिम ने अनेक जीवों के अध्ययन के बाद बताया कि ब्रिटेन में पाए जाने वाले अधिकांश छोटे पक्षी एक पत्नी व्रत जीवन यापन करते हैं। यूरोप में पाया जाने वाला स्टारलिंग, जो एक प्रकार से मैना की आकृति का पक्षी है, दिसंबर के महीने में इसके विनाश के दिन होते हैं। कई बार तो आधे स्टारलिंग तक मर जाते हैं। उनमें से कईयों के जोड़े बिछड़ चुके होते हैं। इस आघात को सहन करना और प्रेम विहीन जीवन यापन करना स्टारलिंग के लिए कठिन पड़ता है। इन दिनों उनका बिलखना देखकर भावुक मनुष्यों से भी ऊंची इनकी मनःस्थिति प्रतीत होती है। हमारे देश में पाए जाने वाला बया पक्षी दाम्पत्य जीवन में निष्ठावान नहीं रहता। बया पक्षी नहीं रहता निष्ठावान और इस भूल का दंड भुगतता है। वह कई विवाह करके अपने घोंसले में वह बहुधा नई धर्म पत्नियां ले आता है और फिर उसकी पत्नियों में परस्पर द्वेष भाव, मारपीट, काट कलह होती है। उस मार धाड़ में उसकी भी काफी मरम्मत रहती है और बया अपनी भूल पर पछताता रहता है। यह उदाहरण जहाँ यह बताते हैं कि मनुष्य जैसी बुद्धिशीलता, चतुरता संसार के सब प्राणियों में होने से वे सब एक ही जाति के जीव हैं, सब आत्मा के अंश हैं और उन्हें एक ही सार्वभौम नियम का पालन कर सुखी रहने और तोड़ने पर दुख पाने को बाध्य होना पड़ता है। डॉक्टर जेबी हक्सले चिड़ियों के जीवन के अध्ययन में बड़ी रुचि रखते थे। एक विलायती पक्षी क्रीमटी का विवरण देते हुए उन्होंने लिखा यह चिड़िया वसंत आगमन पर विवाह की तैयारी करती है। नर एक स्थान पर बैठकर गाना गाता है। वह पेड़ों की टहनियाँ आदि एकत्रित करके रखता है और यह दिखाने का प्रयत्न करता है मानो उसे उपार्जन, संरक्षण एवं गृहस्थ निर्माण की कला की समुचित सामर्थ्य उपलब्ध है। मनुष्य को भी तो विवाह से पूर्व अपनी क्षमता की ऐसी ही परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि उसमें उतनी योग्यता ना हो तो विवाह की जिम्मेदारी वहन करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए।
मनुष्य मादा क्रीमटी नर के पास से गुजरती है और उसकी योग्यता परख लेती है, तभी उसका प्रणय स्वीकार करती है। कई दिन मादा परखती रहती है, कहीं उसे झूठे प्रलोभन तो नहीं दिए जा रहे। जब पूरा विश्वास हो जाता है तभी नर मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। अंडे सेने का काम भी दोनों मिलजुल कर बारी बारी से करते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं साथियों, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो यह बताते हैं, क्या बताते हैं, जो यह बताते हैं कि संसार में जो भी शरीर और प्रकृति है, चेतना सब में है, चेतना सब में एक है, एक है। मनुष्य की यदि कुछ विशेषता है तो यही कि वह उसमें विवेक भी है और वह अपनी चेतना को समझने और उसे संपूर्ण प्राणियों की आत्म चेतना के साथ जोड़ते हुए विश्व विराट की अनुभूति की क्षमता से संपन्न है। यदि वह इस उद्देश्य को पूरा कर लेता है, यदि वह इस उद्देश्य को पूरा कर लेता है तो इसी नर शरीर से नारायण जैसी पूर्णता में परिणत हो सकता है। साथियों, चिंतन मनन का विषय पुस्तक का समापन हम सब एक दूसरे पर निर्भर कई उदाहरण देकर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा समझाया गया है। गायत्री महाविज्ञान में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि मनुष्य को अच्छी बातें समझाई जा सकती हैं और उसके जीवन में डाली जा सकती हैं। कैसे? अच्छे अच्छे उदाहरण देकर, अच्छे अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक रूप से, वनस्पति के क्षेत्र में घुसकर, साइंस के क्षेत्र में घुसकर और ग्रंथों के क्षेत्रों में घुसकर वहाँ से उदाहरण, किस्से, कहानियाँ की तरह लेकर बताया जा सकता है और उसे सही बात समझाई जा सकती है। स्वार्थी से परमार्थी बनाया जा सकता है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस पुस्तक को विराम देते हैं, अपनी वाणी को भी विराम देते हैं और आप मत दीजिएगा, आप कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा सुनते रहिए। युग साहित्य आपकी मन मस्तिष्क की खुराक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा मस्तिष्क की भी तो खुराक होती है, तो वह भी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो कैसी खुराक? यही वो खुराक है जो युग साहित्य में चिन्हित की गई है, लिखी गई है। हमारे तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में, ऐसी पुस्तकों में हमें मिल सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ओम शांति।